पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वुस्ता के दौरे के दौरान अजीब रस्म देखी गई। अरबों में आज तक मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने ऐसी रस्म नहीं देखी थी। इस रस्म को अलियाला कहा जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर बाल लहराती लड़कियों का रिवायती रक्स तनकीद की जद में क्यों है, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। मेरी डायरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, रक्स के दौरान दो कतारों में खड़ी लड़कियां अपनी लंबी जुल्फें लहरा रही हैं, जबकि उस दौरान ट्रंप उनके बीच से होकर गुजरते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे मशरिक़ वुस्ता के दौरान जहां उनकी जानिब से किए गए तारीखी माहदे खबरों की जीनत बन रहे हैं, वहीं उस दौरान उनके शाहाना इस्तकबाल पर भी बात हो रही है। सऊदी अरब से शुरू होने वाले उनके दौरे में पहले उनका सफेद अरबी घोड़ों से इस्तकबाल किया गया और मकबूल जामनी कालीन बिछाया गया। कतर आमद पर घोड़ों के साथ साथ ऊंटों का भी इजाफा किया गया और महल ले जाने वाले उनके काफिले में साइबर ट्रक्स भी मौजूद थे। ताहम जब वो मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचे तो वहां उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद सफेद कपड़ों में मलबूस मकामी लड़कियों ने एक मखसूस रक्स किया जो अक्सर अफराद ने इससे पहले नहीं देख रखा था। दोस्तों, इस रक्स के दौरान वो अपनी लंबी जुल्फें लहरा रही हैं और उस दौरान ट्रंप उनके बीच से होकर गुजरते हैं। सोशल मीडिया पर जिन सारिफीन ने ये रक्स पहले कभी नहीं देखा था, वो ये सवाल पूछते दिखाई दिए कि आखिर ये क्या है। ताहम पाकिस्तान में इस हवाले से ये तनकीद सामने आई कि एक किसी इस्लामी मुल्क में इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों दी जा रही है। दोस्तों, अलियाला असल में क्या है, हमने इस परफॉर्मेंस के बारे में यूनेस्को की वेबसाइट के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात के महकमा सकाफत और सियाहत से भी मालूमात हासिल की हैं। दरअसल अलियाला शमाल मगरबी ओमान और पूरे मुत्तहिदा अरब इमारात में पेश की जाने वाली एक मकबूल सकाफती परफॉर्मेंस है। अलियाला में गुनगुनाने, दफ बजाने के अलावा रक्स भी शामिल होता है और इसमें जंग का मंजर दिखाने की कोशिश की जाती है। ये रिवायत अरब बुद्दू कबाइल की है जो ऐसा जंग के लिए अपनी तैयारी या किसी खुशी के मौके पर करते थे। तकरीबन 20 आदमियों पर मुश्तमिल दो कतारें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और उनके पास बांस की पतली सोटियां होती हैं जो नेज़ों या तलवारों के मुतबादिल के तौर पर पकड़ी जाती हैं। कतारों के दरमियान मौसीकार बड़े और छोटे ढोल यानी दफ और पतील की थालियां बजाते हैं। मर्दों की कतारें अपने सुरों और सोटियों को दफ की ताली के साथ हमाहंगी से हिलाते हैं और साथ ही गीत भी गाते हैं, जबकि दूसरे फनकार तलवारें या बंदूकें थामे कतारों के गिर्द घूमते हैं, जिन्हें वो कभी कभार आसमान की तरफ फेंकते और पकड़ते नजर आते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में रिवायती लिबास पहने लड़कियां अपने लंबे बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ उछालती हैं। इस मखसूस रक्स को अन्निशात कहा जाता है, जबकि उसकी जदीद तर्ज में उसे खलीजी रक्स भी कहा जाता है। बुद्दू तहजीब में ये उन ख्वातीन की जानिब से मर्दों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के एवज़ एतमाद के इजहार का तरीका होता है। वो अपने बाल लहरा लहरा कर ये बताती हैं कि आप लोग हमारे मुहाफिज हैं। दोस्तों, अलियाला सुल्तनत ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात दोनों में शादियों और दीगर त्योहारों के मौक़ों पर परफॉर्म किया जाता है। उसे परफॉर्म करने वाले मुख्तलिफ कौमियतों और उम्र के लोग होते हैं। सरकर्दा परफॉर्मर को यह मकाम विरासत में मिलता है और उसके ज़िम्मे बाकी परफॉर्मर्स की ट्रेनिंग करना होती है। अलियाला परफॉर्म करने के लिए उम्र, जिन्स या सामाजिक क्लास की कोई कैद नहीं होती। असल में इस परफॉर्मेंस पर तनकीद की वजह क्या है? खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान ट्रंप को मिलने वाले शाहाना इस्तकबाल पर इस दौरान तनकीद भी हो रही है। ताहम मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले इस्तकबाल पर तनकीद की वजूहात मुख्तलिफ हैं। सारिफ अशोक स्वाइन नामी ने लिखा कि खलीजी ममालिक ट्रंप को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जबकि मगरबी हुकूमतों की खवातीन रहनुमा उन मुल्कों का दौरा करती हैं तो उन्हें सर पर दुपट्टा करना पड़ता है। अब मुत्तहिदा अरब इमारात की खवातीन एक मगरबी रहनुमा के लिए सर ढके बगैर रक्स कर रही हैं। चेल्सी हार्ट नामी सारिफ ने लिखा कि एक वक्त था जब ये रक्स नजी महफिलों में होता था,
تاہم اب اسے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنی ثقافت دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے اسے عام کیا جا رہا ہے۔ ایک اور صارف میاں عمر نے کہا کہ ایک اسلامی ملک میں یہ ہونا بدقسمتی ہے۔ ایک صارف نے انہیں جواب دیتے ہوئے لکھا کہ آپ بہت کم علم ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ تقریب پرانے دور کی روایت ہے جو عربی ثقافت کے بارے میں ہے۔ ایک اور صارف لکھتا ہے کہ جب میں عرب ملک میں کام کر رہی تھی تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ عربی صرف ایک مضبوط رہنما کی عزت کرتے ہیں، تاہم یہ وہی عزت ہے، یہ کوئی رقص نہیں تھا۔ نجی محفلوں کے رقص کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے عالمی میڈیا پر لایا گیا اور اس کا استقبال اسی رقص کے ساتھ کیا گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی ثقافت ہے، کون سے لوگوں کے لیے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی ملک میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر تمام عالم اسلام کے لوگوں نے خفگی کا اظہار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد پر اس طرح کھلے بالوں کو لہراتی ہوئی لڑکیاں عرب میں نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔